इस समय हम हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। अंदर जो है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम बाहर हैं और बाहर इतने सारे युवा हैं। कोई इस तरह का जो है पैम्पलेट लिया हुआ, मैं इंजीनियर लिखूं तुम बेरोजगार समझ लेना, और तमाम इस तरह की जो है बैनर लिए हुए ये युवा हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किस वजह से यहाँ पर ये खड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या वजह है इस तरह से आप लोगों को खड़े होने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जी, हम लोग बीटेक स्टूडेंट्स हैं और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर हम लोग को एलिजिबल किया जाए, हम लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, जो कि पहले तक था। 2009 तक हम लोग फॉर्म भर सकते थे, लेकिन उसके बाद कुछ शासन स्तर पे, बड़े स्तर पे, अधिकारियों के लेवल पे और कुछ षड्यंत्र, जो कि डिप्लोमा संघ है, डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उनको ही मौका मिलता है। आप चाहते हैं कि बीटेक जो किए हुए हैं उनको भी मौका। हाँ, और सिर्फ इसके पीछे रीज़न, जैसे आप ये प्ले कार्ड देख सकते हैं कि हम लोग रेलवे, जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारत को कनेक्ट करता है, उसमें बीटेक एज अ जूनियर इंजीनियर एलिजिबल हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अटल टनल जिसने बनाया, रोहतांग टनल बनाई, बड़े बड़े पहाड़ों पे जाके हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई, उसमें बीटेक एज अ जेई एलिजिबल है। हर जगह एलिजिबल है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एलिजिबल है, सीपीडब्ल्यूडी में, यहाँ तक कि लखनऊ में मैं सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी जेई तो बन सकता हूँ बीटेक, लेकिन मैं लखनऊ में यूपी जूनियर इंजीनियर, उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। ये कहाँ का न्याय हुआ। अभी आप बीटेक कर रहे हैं या कर चुके हैं? बीटेक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अलग अलग फॉर्म भरते हैं। रोजगार नहीं मिला अभी? जी, रोजगार नहीं मिला। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंजीनियर की पहली बात तो भर्ती बहुत ही कम रेशियो में आती है। आरआरबी ने जो लास्ट निकाली थी भर्ती 2018 में निकाली थी, 5 साल हो चुके हैं। अब उसके बाद यूपी में आती नहीं है, तो हम लोग जाएं तो जाए कहाँ, क्या करें तो करे कहाँ, समझ में नहीं आता। तो अपनी बात हम शांतिपूर्ण ढंग से बिना कुछ उपद्रव किए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अखिलेश जी से मिलने आए हैं, वो इंजीनियर हैं, वो हमारी बात को समझेंगे, हमें ऐसा लगता है। और योगी जी तक भी हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जनता दरबार 5 साल से घूम रहे हैं, 6 बार हो आए हैं, अभी भी गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि योगी जी मुझे, हमारी टीम को 20 मिनट का समय दें, हम उनको जानकारी पहुँचाना चाहते हैं इस बारे में, और हमारे साथ न्याय हो। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? नितेश, बलिया से। बलिया से। रोजगार 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार में भी 10 साल पूरे हो गए हैं करीब करीब। क्या रोज़गार नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा है, या फिर अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरह से जो है खड़े होना पड़ रहा है? हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने मेल कैंपेन भी किया है। हम चाहते हैं कि यूपी की जो भर्ती आती है जूनियर इंजीनियर की, उसमें बीटेक को एलिजिबल किया जाए, जो कि पहले एलिजिबल थे हम लोग 2009 तक। अभी हम लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो कुछ अननोन सोर्सेज ने या किसी ने उसमें कुछ किया है, ठीक है। प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है या करना नहीं चाह रहे हैं? प्राइवेट जॉब एक तो यूपी में इतनी है नहीं, और हम लोग प्राइवेट जॉब की तरफ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम एलिजिबल हैं तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। प्राइवेट जॉब में शोषण होता है, और हम चाहते हैं कि हम 15,000 रुपये 12-12 घंटे काम कराया जाता है। शोषण होता है प्राइवेट जॉब में, मैं सीधा बोल रहा हूँ, शोषण होता है। हम लोग 8 लाख रुपए लेके बीटेक करते हैं और 15,000 की नौकरी करेंगे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, और 5-5 लोगों को एक साथ। मेन हमारा ये है कि हम यूपी में जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, बस। अगर एलिजिबल हैं तो होना चाहते हैं, बस यही रीज़न है। और भी युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? जी, रविंद्र मौर्य नाम है जी, हम रायबरेली से हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी बस तैयारी कर रहे थे। बीटेक आपका भी कंप्लीट? जी, बीटेक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब कौन सा ट्रेड है आपका? सिविल से। सिविल से है। सिविल को कहा जाता है कि अच्छी जॉब प्राइवेट में भी मिल जाती है, तो आप छोड़ के इस तरह से जो है आप सरकारी जॉब के ही चक्कर में क्यों पड़े? नहीं सर, प्राइवेट में परमानेंट तो है नहीं, उसका कब निकाल दे कोई पता रहता है नहीं है सर। और सर इसीलिए हम लोग एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं है आपका, ये कहना है। आपका क्या कहना है, किस वजह से इस तरह से आप खड़े हैं, और किस तरह से ये सब चीज़ें करने से आपको लगता है कि फ़ायदा होगा या सरकार मानेगी आपकी बात? सर, मेरा नाम ऋषभ कुमार है। मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। मैं कल रात को ट्रेन से आया हूँ, अब 4-5 घंटे रात को स्टेशन पर रुका हूँ। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमको यहाँ की जो यूपी त्रिपल जेई का एग्ज़ाम कराती है उसमें बीटेक को अलाउ कराएं, जबकि सेंट्रल में देख लीजिए आप, आरआरबी जेई देख लीजिए, सीपीडब्ल्यू देखिए, यहाँ तक कि मैं अंडमान निकोबार में जाकर मैं जेई बन सकता हूँ, बट यूपी में रह के मैं यूपी में जेई नहीं बन सकता हूँ। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को, मतलब बीटेक वालों को जेई में अलाउ करें। कहा यह जाता है कि जो
ग्रेजुएट्स हैं, ख़ास तौर पर जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, भरमार होती जा रही है और बीटेक कॉलेजेस की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं उतना जॉब नहीं है जितने जो है स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें कितनी सच्चाई है और जॉब क्यों नहीं मिल रही है? ये सच्चाई नहीं है सर। अगर सच्चाई की बात करें तो अगर आप डाटा निकालें तो आरबीआई में ग्रुप बी और ग्रुप सी की 2.5 लाख पोस्टें खाली हैं। यूपी में जेई की 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई। आप आरबीआई में मतलब आरआरबी रेलवेज़ में, आरबीआई कह रहा है, रेलवेज़ में 2.5 लाख वैकेंसीज खाली हैं। और यहाँ पे यूपी SSC जेई, यूपी में जेई की वैकेंसी 2018 के बाद नहीं आई और जो 2016 और 18 में परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट नहीं आया। मतलब 2016 वाले बच्चे भी अभी भी बेरोज़गार हैं। आप नौकरियाँ देंगे नहीं और आप बस संख्याएं काउंट करेंगे कि हाँ बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं तो आपको संख्याएं दिखेंगी। आपका 6 साल कहाँ गया? टेक्निकल ग्रेजुएट्स आपने लिए कहाँ? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं 400, 500, 1000। बीटेक के बच्चे जो पास आउट होते हैं 10 लाख 15 लाख बच्चे, या तो आप इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए या तो आप कहिए कि हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, हम आपको पढ़ा नहीं सकते, आप घर बैठिए। आप पढ़ा रहे हैं, हमसे लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आपकी भीड़ ज़्यादा है। अरे आप वैकेंसी दीजिए तब तो भीड़ कम होगी। कैसे भीड़ कम होगी? अपने घर पे तो हम इंस्टीट्यूशन खोल के उसमें नौकरी कर नहीं सकते हैं। और प्राइवेट में इंसान अगर मान लीजिए किसी को फील्ड जॉब नहीं करनी है, फील्ड जॉब में जैसे ग्रेजुएशन किया है हमने तो हमें फील्ड जॉब नहीं चाहिए, हमें ऑफिस वाली जॉब चाहिए, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए। वो सरकार का काम है रोज़गार देना, वो DPSP में आता है, वो आप कैसे नहीं दे सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं कहते हैं कि जो हमारे देश का युवा है वो सबसे ज़्यादा है और युवाओं की वजह से हमारा जो देश है वो दुनिया में सबसे युवा देश है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से हूँ। तो अभी बीटेक कंप्लीट कर? हाँ, मैंने बीटेक किया है। हाँ, तो अभी क्या मांगे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमारी बस यही मांग है कि सर हर स्टेट में, लगभग सारे स्टेट में मतलब अलाउ है बीटेक जेई में, तो यूपी में भी अलाउ किया जाए। और ये 2009 के पहले भी अलाउ था, हम लोगों को बाहर किया गया है। हाँ ठीक है, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? यहाँ पे योगी जी बोलते हैं कि प्रदेश में योग्य उम्मीदवारों की कमी है, लेकिन जो योग्य उम्मीदवार है वो 4 साल से सड़कों पे टहल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको भर्ती में बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जब योग्य उम्मीदवार बैठेगा नहीं तो फिर वहाँ पे जो है सिलेक्शन कौन लेगा? तो हमारी मांग यही है कि बीटेक जो स्टूडेंट हैं उनको जेई भर्ती में एलिजिबल किया जाए, जैसे सब जगह हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है और अदर स्टेट्स में हो रहा है। मोदी जी कहते हैं, नहीं लगता कि जो अगर आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी? ये प्रतिस्पर्धी दौर है, यहाँ पे किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा है तो वो तो फिर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो सोसाइटी है उनको बहुत अच्छे इंजीनियर मिलेंगे। कि अगर डिप्लोमा वाले जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगा उतने बेटर इंजीनियर मिलेंगे, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा बेटर काम होगा। कहने कहें आपको ब्रॉड जो है आपका जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा जॉब के लिए और भी क्षेत्रों में आपको मिलेगा। आपका क्या मानना है, रोज़गार प्राइवेट ना करके आप लोग सरकारी रोज़गार के पीछे क्यों पड़े हैं? सरकारी रोज़गार के पीछे सर, प्राइवेट में भी रोज़गार ख़राब नहीं है। प्राइवेट में भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, टनल बना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर मेक्स परफेक्ट वे। और लेकिन सर क्या है कि सरकारी रोज़गार भी ज़रूरी है। जैसे सरकारी रोज़गार भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने के लिए ज़रूरी है। तो हमें सर हम लोग इंटरेस्टेड हैं सरकारी रोज़गार में। सिविल इंजीनियर सरकारी रोज़गार को पसंद करते हैं, इसलिए हम सरकारी रोज़गार में जाना चाहते हैं। और जिसकी वजह से हमारे पास जो बिग स्कोप है, जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी होती है, हमें उसमें एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। 2009 से पहले में एलिजिबल किया जाता था, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने हमें षड्यंत्र के थ्रू बाहर कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि बाहर किया, मतलब कौन, किसको कहना? डिप्लोमा इंजीनियर संघ जो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं विभिन्न निकायों में, जैसे PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट, RED, तमाम निकाय हैं जो सरकारी हैं और कुछ निगम लिमिटेड करके भी हैं, जैसे जल निगम हो गया, सेतु ब्रिज कॉर्पोरेशन, WD और तमाम जो अर्ध सरकारी निकाय हैं उनका एग्जाम्पल दिया है।
तो आप ये देख रहे हैं, तो बड़ी वैकेंसी जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें अलाउ किया जाए, जैसे हम पहले अलाउ किए जाते थे। और बीटेक इंजीनियर्स को अलाउ किया जाए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए यूपी में, जैसे अदर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी आरआरबी के थ्रू होता है। रेलवे इतना बड़ा निकाय है, वो अलाउ करता है। अदर स्टेट हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में कई स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, सब अलाउ करते हैं। उसी तरह हमें जूनियर इंजीनियर की भर्ती में बीटेक को, डिग्री सिविल इंजीनियर्स को और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को अलाउ किया जाए। थैंक यू। आप लोगों की मेन जो मुख्य मांगे हैं यही हैं कि आपको सिर्फ जो है वरीयता दिया जाए परीक्षा में बैठने के लिए, डिप्लोमा के साथ। और कोई समस्या नहीं, जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हैं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जॉब सर करना चाहते हैं, मिल रही है, लेकिन पहले हम करियर गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, ग्लैमर है, उस ग्लैमर को हम चाहते हैं अपने लिए। तो इसलिए प्राइवेट जॉब के साथ भी हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करेंगे अपने आप को, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ग्रुप बी ऑफिसर बन के निकलें। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या प्राइवेट जॉब मिल रही है या सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही? प्राइवेट जॉब जो है आउटसोर्सिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग हो रही है। खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग बढ़ा दी गई, इस वजह से गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं आ रही हैं इंजीनियरिंग की। समस्या क्या लगती है, क्या दिक्कतें होंगी? चीज़ ये है कि जो आउटसोर्सिंग वैकेंसीज आती हैं उसमें कोई भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होता है। किसी भी बाहर वाली एजेंसी को दे दिया जाता है कि आप जो है रिक्रूटमेंट करके दो, और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, वो ऐसे ही किसी को भी सेलेक्ट करके उनको फिर गवर्नमेंट में वो अपॉइंट करवा देते हैं। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से मन माफिक जो है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और उसी हिसाब से रैंडमाइजेशन से ये सेलेक्ट करते हैं, कोई मेरिट नहीं। अभी जो है आवास विकास में वैकेंसी आई थी, उसमें सेवा योजना पे जो है सबने जितने लोग, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था, क्योंकि इतना बेरोज़गारी है कि लोग आउटसोर्सिंग के लिए भी कैंडिडेट तो मिल ही जाएंगे किसी न किसी तरह से। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो कहेगा चलो मैं 30,000 में जॉब कर लूँगा। तो उसमें उन्होंने सिलेक्शन किया रैंडमाइजेशन से, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि आओ लकी ड्रॉ से इतने लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया, इतने गोले निकल गए, इनको हम उठा के जो है अब इनका इंटरव्यू लेके इनको सेलेक्ट कर लेंगे। कहीं इसमें करप्शन का भी मामला आता है, क्योंकि इस तरह की जो आउटसोर्सिंग की जो वैकेंसीज भरी जाती हैं, आपने भी बीटेक कंप्लीट कर लिया है? जी क्या सर। नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। रोजगार कितना मिल रहा है, मिल पा रहा है, क्या लगता है आपको? रोज़गार तो बहुत ही कम मिल पा रहा है इस टाइम पे। प्राइवेट के बात करें तो प्राइवेट रोजगार मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? प्राइवेट अभी नहीं मिल पा रहा है, मिल पा रहा है तो उसमें शोषण बहुत है। अच्छा जी, बीटेक किए हुए 2019 में मतलब 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार की जॉब मिल रही है, 12 घंटे 14 घंटे शोषण होता है इस वजह से। तो ये थे तमाम जो युवा थे, कहीं न कहीं ये बीटेक स्टूडेंट थे, और उनका कहना था कि ये जो उनको वरीयता चाहिए, जिस तरह से डिप्लोमाधारी जो युवा हैं उनको मौका मिलता है प्रदेश के अन्य विभागों में फॉर्म भरने के लिए, उसी तरह उन्हें भी ये मौका चाहिए। अपना 100% दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस गाड़ी में, और इस गाड़ी में अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, ये इस गाड़ी में अखिलेश यादव जी बैठे हैं, और उनका काफिला समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर जा रहा है। और लोग लगातार इधर से दिखा दीजिए कि तमाम बड़े लोग उनको दर्शा रहे हैं, कि बिल्कुल दर्शा रहे हैं कि उनकी चीज़ों को उनको देखा जाए और उनकी जो मांगे हैं सरकार तक पहुँचाया जाए। ये लोग विपक्ष में हैं और आज